हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से एक इनसाइड कैंडल को देख के मार्केट में एक बेस्ट एंट्री ले सकते हैं ट्रेड में, और वहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल बार जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में काम करती है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद से ये रिसर्च किया और बहुत बार मैंने ट्राई भी किया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुई है। तो मैं सोची कि चलो ये चीज़ें को मैं अपने दोस्तों के साथ, जो बिगिनर्स है, मार्केट में आए हैं या बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और लॉस में हैं, तो उनके साथ थोड़ा बता दिया जाए, उनके साथ थोड़ा शेयर किया जाए, थोड़ा उनकी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में एकदम लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आपको भी ये चीज़ अच्छे से समझ आए और आपकी ये आगे जाके हेल्प हो सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मदर बार के बारे में समझेंगे और उसके बाद इनसाइडर बार के बारे में समझेंगे कि मदर बार कैंडल किस तरह से मार्केट में फॉर्म होती है और इनसाइडर बार किस तरह से मार्केट में फॉर्म होती है। क्योंकि ये दोनों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि ये मदर बार, इनसाइडर बार कैंडल किस तरह से दिखती है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे, है ना। यही सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले मदर बार समझाने वाली हूँ, फिर इनसाइडर बार, उसके बाद दोनों एक साथ में किस तरह का कैंडल बनाते हैं, किस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाते हैं मार्केट में। तो जो ये मदर बार होती है ना दोस्तों, वो मार्केट में जो है वो रेड या ग्रीन कोई भी कलर का बन सकती है। वो जो मदर बार कैंडल बनती है वो एक हेल्दी कैंडल होती है, एकदम हेल्दी दिखेगी आपको। चाहे वो रेड रहे या ग्रीन रहे, वो मैटर नहीं करता है। वो तो हम बाद में सीखेंगे कि रेड रहेगी या ग्रीन रहेगी तो कौन साइड में हमें टारगेट देगी, है ना। लेकिन अगर ये मदर बार कैंडल बन रही है मार्केट में तो एक हेल्दी कैंडल, बड़ा सा कैंडल दिखेगी, जिसमें एकदम बॉडी जो है वो बड़ा भरा भरा दिखेगा आपको, और विक जो है वो एकदम छोटा सा, या फिर अगर विक बड़ा भी रहा ना तो उसका बॉडी मैटर करता है, बॉडी बड़ा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो वही जो है वो मदर बार कहलाती है, ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। और जो इनसाइडर बार कैंडल होता है दोस्तों, वो एकदम छोटा सा कैंडल होता है। कभी कभी तो ये एकदम डॉजी फॉर्म में रहता है, इस टाइप का भी रहता है, ठीक है। या तो थोड़ा छोटा या उससे थोड़ा बड़ा रहता है। इसका विक भी जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये जो मदर बार कैंडल है और इनसाइडर कैंडल है वो उसके अपोजिट एकदम छोटा सा रहता है। और दोनों जब एक साथ में बनते हैं, ये आप देख सकते हैं कि दोनों जब एक साथ में बनेंगे तो किस तरह से नजर आएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये एक कैंडल बनेगा, ये इसका विक है, और जो ये मदर कैंडल बन गया, ये आप देख सकते हैं मदर कैंडल बन गया। अब हम इनसाइडर कैंडल को देखते हैं। तो इनसाइडर कैंडल जो है वो इस तरह से बन सकता है, एक छोटा सा इनसाइडर कैंडल बन सकता है। ये हो गया मदर कैंडल, इनसाइडर कैंडल। मार्केट में जब इस तरह का कैंडल फॉर्म आपको दिखे तो समझ जाना है कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकती है। दोस्तों, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं ना, कि जो ये इनसाइड कैंडल बनती है ये मदर कैंडल के बाद में, तो वो इसका बॉडी, ये आप देख सकते हैं, इसका जो बॉडी है इसके अंदर ही इसका बॉडी रहनी होगी। अगर इसके बाहर, जैसे कि अगर ये मदर कैंडल है और इससे बड़ा बन गया तो ये मदर कैंडल नहीं कहलाएगा। या फिर इस तरह से ये मदर कैंडल हो गया और ये इनसाइडर कैंडल जो कि इसके विक से बाहर आ जा रहा है, तो भी ये मदर इनसाइड कैंडल में नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों, अगर सेम ऐसा ही चाहिए, या तो फिर अगर इस तरह से कैंडल बन रही है, इस तरह से भी बन रही है, तो फिर ये इनसाइडर कैंडल में गिना जाएगा। तो जब इस तरह का कैंडल दिखे मार्केट में, समझ जाना है कि यहाँ पे मदर बार बना है, इसके बगल में इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ से या तो कॉल साइड या तो फिर पुट साइड में टारगेट मिलेगी। और कब मिलेगी ये भी मैं
आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मदर कैंडल का बॉडी है वो जो इनसाइड कैंडल है उसके अंदर ही रहना होगा। मतलब ये इसका बॉडी है ना, तो ये इसके अंदर ही इसका बॉडी रहना होगा। विक बाहर आएगा तो चलेगा, लेकिन बॉडी उसके अंदर ही रहना होगा। और जो ये विक है, ये जो आप देख सकते हैं हाई, जो मदर कैंडल का हाई है और जो ये लो है, तो ये ना हाई को ब्रेक करना चाहिए इस विक को, ना ये लो को ब्रेक करना चाहिए इस विक को। अगर ये लो और हाई को ब्रेक कर देता है तो ये फिर मदर कैंडल इनसाइडर कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न में ये फॉलो नहीं होगा, ये उसमें गिना नहीं जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इनसाइड कैंडल को आइडेंटिफाई करनी होगी तो जो मैं बताई हूँ वो बात को ध्यान रखिएगा, तभी जाके आपको ये चीज मार्केट में नजर आएगी। मैं और अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो सके। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम पे बताई थी सेम वैसे ही यहाँ पे ये इस इमेज पे दिख रही है कि इनसाइडर कैंडल बना हुआ है ना। यहाँ देख सकते हैं एक मदर कैंडल फॉर्म हुआ है। जैसे मैं अभी आपको बताई थी कि एक हेल्दी कैंडल दिखेगी, ग्रीन रहेगी या फिर रेड रहेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक रेड, इसका विक बड़ा बड़ा है और इसका बॉडी भी बड़ा है ना। और जो इनसाइडर बार है वो जैसे कि मैं बताई थी कि अभी एक छोटा सा बनता है जिसका टैल जो है वो छोटा भी रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है, या टैल एकदम इतनी सी रह भी सकती है, या फिर इसका बॉडी छोटा रह सकता है, टैल बड़ा भी रह सकता है, इस तरह से भी। तो यहाँ देख सकते हैं सेम वैसा ही है जैसे मैं बताई थी कि इसका जो मदर बार है उसका बॉडी के अंदर ही ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी, और नहीं भी आ रही होगी तो आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा समझिए और फिर से वीडियो को चलाइए। तो देखिए यहाँ ये जो मदर बार का बॉडी है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कैंडल है ना, इसके अंदर ही है ये कैंडल। देखिए इसमें भी देखिए कि इसके अंदर ही इसका बॉडी है, विक भी इसके अंदर ही है। अगर विक थोड़ा और नीचे तक आ जाता है इसके बॉडी को क्रॉस कर देता, बट ये लो जो है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसका हाई को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। एक हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड ले जाती है, एक हम मार्केट में अप ट्रेंड ले जाती है। मतलब दोनों को हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट का टॉप में बनेगा ये तो हमें मार्केट में ये टॉप में बनेगी तो मार्केट में फिर हमें पुट के लिए टारगेट देगा, और जब मार्केट के बॉटम में बनेगा ये तब हमें मार्केट में ये कॉल साइड में टारगेट देगा। ठीक है, समझ गए आप? एकदम सिंपल है दोस्तों, बस समझने की जरूरत है। दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आपको ये पैटर्न बता भी दिया जाए, ये चीजें समझा भी दिया जाए, फिर भी आपको लॉस होगा। क्यों होगा? हम क्या करते हैं ना, हम चीजों को समझ जाते हैं लेकिन उसका यूज कैसे होता है वो चीज नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से हम उसका गलत यूज करने लगते हैं। कहाँ कौन सा चीज का यूज करना चाहिए, कहाँ कौन सा चीज बन रहा है उसको कैसे पहचानते नहीं है, और जिसके कारण हमें लॉस होता है। तो बस आपको पहचानना है और कहाँ इसका यूज हो सकता है सही से, वो चीज आगे हम समझेंगे। तो चलिए वो चीज को हम समझ लेते हैं। एंड दोस्तों जब इस तरह का कैंडल बन जाती है मार्केट में तो हमें कहाँ ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एकदम लगातार आप इसको समझ के देखते चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट में बॉटम में ये चीज बनता है, मतलब कि नीचे में, जैसे मार्केट यहाँ नीचे आ रही है और यहाँ पे ये चीज इनसाइडर बार जो है वो फॉर्म हो रही है, तो फिर देखेंगे यहाँ से किस साइड टारगेट देती है। तो ज्यादातर देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट गिरती हुई नजर आएगी आपको, और गिरती हुई मार्केट में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से इनसाइडर बार फॉर्म होती है, मदर कैंडल बनती है, एक इनसाइडर कैंडल बनती है, और उसके बाद जो है वो हमें कॉल साइड में अच्छा खासा टारगेट मिल जाती है। तो दोस्तों हम कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, कहाँ एंट्री बना सकते हैं, कहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये सब चीज अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताई कि मार्केट जो है वो जब नीचे की ओर गिर रही होती है, मतलब डाउन ट्रेंड में रहती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी, जब ऐसे गिरती हुई नजर आएगी तो आपको ट्रेड नहीं करना है उस टाइम।
जब ऐसे एक हेल्दी कैंडल बन जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मदर कैंडल बन रही है, इसका विक देख सकते हैं, ये इसका टाइल जो है वो बड़ा है। एंड जैसे मैं भी आपको बताई थी दोस्तों, वैसे ही ये एक हैमर टाइप का कैंडल दिखेगा। जैसे कि आप देखिए इसके बॉडी के अंदर ही इसका बॉडी है और विक जो है वो थोड़ा नीचे है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है, इसके लो को क्रॉस नहीं किया है। तो ये एक मदर कैंडल में गिना जाएगा। और उसके बाद आपको जो है वो अगर बॉटम में बन रही है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगी, अगर टॉप में बनती तो फिर मार्केट नीचे की ओर आती है ना। तो बॉटम में बन रही है तो आपको जो है वो कॉल साइड के लिए रेडी रहना है। और आपको अपना टारगेट कहाँ पे अपना एंट्री बनानी है वो मैं बताती हूँ। तो जैसे ये इनसाइडर कैंडल होती है, जैसे ही इनसाइडर कैंडल बनती है, वैसे ही उसका नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और आपको जो है वो अपना एंट्री ले लेनी है। ध्यान से समझिएगा, आपको अपना यहाँ एंट्री ले लेनी है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये इनसाइडर कैंडल है उसका लो के पास आपको जो है वो अपना एसएल लगाना है। एकदम छोटा सा एसएल रहेगा आपका, छोटा सा, क्योंकि अगर बाय चांस मार्केट गिर जाती है बाय चांस तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, एकदम छोटा सा नुकसान होगा तो डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये जो मदर कैंडल बन रही है ये, तो ये इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और जब मार्केट नीचे आती है और ये लॉस देखते हैं लोग तो हड़बड़ा के मार्केट से निकल जाते हैं और रिग्रेट फील करते हैं। तो आपको वैसा गलती नहीं करना है, आपको जो है वो अपना स्टॉप लॉस ये इनसाइडर कैंडल के लो के पास विक जहाँ बनाई है वहां पे रखनी है। ओके, एंट्री तो कहाँ करनी है वो हो गया। अब उसके बाद बारी आता है कि हम टारगेट यहाँ पर कहाँ तक रख सकते हैं। तो दोस्तों टारगेट जो है वो आपको पिछला कंसोलिडेशन, पिछला जहां मार्केट कंसोलिडेट कर रही है या फिर मार्केट पिछले बार जो रिट्रेस कर रही है या पिछला जो है सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है वो अगर पता चल जाएगा तो वहां तक आप जो है वो अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर वहां जैसे कि ये मार्केट पिछला मार्केट है, यहाँ पे ये मदर इनसाइडर बार फॉर्म हुआ है। अब यहाँ से मार्केट में हम यहाँ एंट्री बनाए, यहाँ से गई मार्केट, ये देखिए एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ आपका टारगेट था फर्स्ट टारगेट। अब हम यहाँ इसको ब्रेक कर दी, फिर हम वेट कर सकते हैं यहाँ तक, ये एक और रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है या यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इतना ही है। बॉटम में बन जाती है, आपको देखना है उसके बाद कहाँ एंट्री करना है, कहाँ टारगेट रखना है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, ये इसका यूज करना सीखिए। आप पहचानना सीख जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, यूज करना ज्यादा मैटर करता है। और अब हम बात कर लेते हैं, जब इनसाइडर बार जो है वो टॉप में बनती है तो फिर हम किस तरह से रेडी रहेंगे। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, उसमें क्या था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, है ना, उसके बाद यहाँ पे बनी थी। और इसमें सेम उसका अपोजिट है कि इसमें मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहेगी तो आपको एंट्री नहीं करना है, फर्स्ट में ही आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, वैसा साइन मिलेगी तो एंट्री करना है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट रहेगी उसके बाद एक, जैसे मैं बताई थी आपको, एक हेल्दी कैंडल दिखेगी आपको, उसके बाद एक छोटा सा इनसाइडर बार दिखेगी मदर बार के बगल में, जिसकी बॉडी मदर बार कैंडल जो है वो इनसाइडर बार कैंडल को ढक देती है, उसकी बॉडी को ढक देती है। और विक जो है वो पिछला कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करती है, तो समझ जाना है यह इनसाइडर बैंड कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है और आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे पुट में एंट्री ले लेनी है। टॉप में बन रही है तब, बॉटम में बनेगी तो आपको कॉल बाय करनी है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप देखिए मार्केट नीचे गिर रही है तो इस कैंडल में आपका एंट्री बनता है। इस कैंडल में एंट्री बनता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। जो इनसाइडर बार कैंडल है उसका हाई के पास आपका एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा और एंट्री आपका यहाँ तक रहेगा। अब टारगेट कब आ रही है, तो जैसे मैं बताई थी कि पिछला रेजिस्टेंस रहेगा या पिछला रिट्रेसमेंट रहेगा या पिछला कंसोलिडेशन रहेगा, वहां तक का आपको अपना टारगेट रखनी है। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों, बस वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखिए, आपको समझ आ जाएगी।
तो आइए दोस्तों हम इसको चार्ट में समझ लेते हैं कि किस तरह से ये मार्केट में चार्ट बनती है, किस तरह से। एंड दोस्तों यहाँ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। वैसे तो आप 5 मिनट में अगर ट्रेड करते हैं या 15 मिनट का ट्रेड करते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन मैं तो 3 मिनट का टाइम यूज करती हूँ, इसलिए मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको समझा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, वहाँ जैसे कि मैं बताई थी, अगर आप ये बॉटम टॉप में बनता है तो आपको जो है वो पुट साइड में टारगेट मिलेगी। यहाँ देखिए सेम वैसा ही हो रहा है ना। यहाँ देखिए सेम, ये एक मदर कैंडल है और ये एक इनसाइड बार है। यहाँ देख सकते हैं इसके बॉडी के अंदर ही ये इनसाइड कैंडल क्लोज हो गई है और इसके हाई को और इसके लो को भी मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ आपका एंट्री बन रहा था, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे और आपको अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। जैसे मैं बताई थी कि पिछला कंसोलिडेशन, पिछला रिट्रेसमेंट, पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और वहीं तक का टारगेट रखना है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते थे। यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट आई तो यहीं तक आई, क्योंकि मार्केट का एक रूल है कि स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आता ही आता है। तो यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते थे। स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक का रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ एंट्री था आपका और यहाँ से वापस जाती तो ज्यादा लॉस नहीं होता, कम लॉस से मार्केट में निकल जाते। ये हो गया। ऐसे ही बहुत बार मार्केट में जो है वो इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होती रहती है, बट हम देख नहीं पाते हैं और मार्केट में लॉस लेके निकलते हैं। दोस्तों इसको अगर आप एक बार इस पैटर्न को आप सीख गए हैं तो आप यकीन मानिए मेरा, आपको ये बहुत अच्छा खासा टारगेट देगी, हमेशा देगी। एक बार का बात नहीं है, आपको ये हमेशा टारगेट देती ही रहेगी। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भी ये 16 का, मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन बता रही थी। अभी मैं 17 फरवरी का मार्केट दिखा रही थी आपको, अभी मैं 16 का दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं लाइन से आपको 1 2 3 दिनों का मार्केट दिखा रही हूँ ताकि आपको बिलीव हो पाए। ये हर रोज एक दो बार बनती ही है, 1 2 बार जरूर ये मार्केट में बनती है और वो मौका आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, बस 1 या 2 ट्रेड करना है और उसमें आपको ये चीज बनती नजर आएगी तो आप ट्रेड करेंगे और डेफिनेटली प्रॉफिट में निकलेंगे मार्केट में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी, एक इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा हमें टारगेट मिल गई। स्टॉप लॉस हम कहीं यहीं पे रखते, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हंट भी हो सकता है। जैसे ही यहाँ स्टॉप लॉस हंट होता है हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ मार्केट हंट नहीं होता है तो हम मार्केट में बने रहेंगे। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रहेगा ना हमारा, तो हंट भी होगा तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड बार में चांस रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस एकदम बड़ा रखेंगे, हम स्टॉप लॉस कहीं यहाँ तक रख देंगे तो यहाँ तक मार्केट आएगी तो हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हम उतना लॉस नहीं सह सकते हैं। तो छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर हंट भी होता है तो वो मैटर नहीं करता है। तो आप इस तरह का देखिए कहाँ पे जो है वो इनसाइडर बार बन रही है, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। ये हो गया। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताती हूँ। मार्केट में ये बहुत बार बनती है जैसे कि मैं बोल रही हूँ। एंड 16 फरवरी में भी एक और बार बना था 1 बजे के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार और ये फिर मदर कैंडल, ये इनसाइडर बार और सेम वही प्रोसेस जैसे देख सकते हैं इसके बॉडी के नीचे ही रही है मार्केट, वैसे ही बनी और फिर अच्छा खासा कॉल साइड में टारगेट दी है। बॉटम में बनी है कॉल साइड में टारगेट दी है, टॉप में बनती है तो पुट साइड में टारगेट देती है। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट में आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और आप इसको अभी मैं दिखा रही हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि ऐसा ही बनता है आप ट्रेड करने लगे। आपको भी इसमें चेक करना है, लगभग 1 2 या 3 महीना तक आपको जो है वो डेमो ट्रेडिंग कीजिए। जो मैं सेटअप बता रही हूँ उसमें डेमो ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हम कोई स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है तो हम ट्रेड करते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहती है। तो कॉन्फिडेंस पहले आप बिल्ड कीजिए, डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, फिर ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। ओके, तो और भी एग्जांपल्स देखने के लिए हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए 15 फरवरी को भी मार्केट में टारगेट मिली थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मदर बार, इनसाइडर बार कैंडल फॉर्म हुई थी और अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिली थी। देखिए कितना बड़ा टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है दोस्तों।
तो दोस्तों बस आपको देखते जाना है कि हर रोज का चेक करना है, हर रोज देखना है, 1 बार, 2 बार या 3 बार, कभी-कभी बहुत बार नज़र आती है ये मदर बार, अनशैडो बार कैंडल। तो दोस्तों ये सब देखते हुए आपको ट्रेड करनी है और आपको एकदम प्रॉफिट में निकलना है कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये हमें टारगेट देती ही देती है। ये मेरा रिसर्च किया हुआ है, मैंने खुद इस पे बहुत बार ट्रेड किया है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।